नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। देखिए, कल एक वीडियो के ज़रिए जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, इन्होंने प्रेजेंट जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, इसके ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में किस तरह के आरोप लगाए गए हैं और इनका जो डिफेंड है वो किस तरह से किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी और देश के प्रेजेंट टाइम पे जो हालात है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और आप जो एक फैसला है वो कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो इसको इस तरह से लीजिएगा और आपकी जो राय है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे प्रेजेंट करता हूँ मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जरूर जाननी है, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट पा सकते हैं और इन कोर्सेज़ की एक्सेस ले सकते हैं। काफ़ी शानदार कोर्स आपके लिए बनाए गए हैं और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो काफ़ी अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इसमें इसका जिक्र थोड़ा सा होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? 1990, 1997, 1991 या फिर 1992? सही उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इस तरह के आर्टिकल दरअसल पब्लिश हुए थे रिसेंटली। काफ़ी एक बर्निंग जो इंसिडेंट है, आप ये मान सकते हैं, काफ़ी बर्निंग न्यूज़ ये बन गई थी। इसमें फेक नेशनलिज्म, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, ये सब चीज़ें बोली गई थी प्रेजेंट सरकार के लिए। और ये कहा था यहाँ पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, इन्होंने, और पीएम जो मोदी हैं, इनकी पॉलिसीज़ को यहाँ पे डायरेक्टली स्लैम किया गया है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और ये राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य हैं गोवा, उसके साथ साथ मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन 5 राज्यों में अब पीएम, जो फॉर्मर पीएम हैं, इनकी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर आप ये मान सकते हैं कि पूर्व पीएम ने ये कहा है कि ये जो मोदी सरकार का राष्ट्रवाद है, ये जो नेशनलिज्म है, ये फर्जी है। मतलब ये एक फेक नेशनलिज्म है जो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पर काम करता है। मतलब फूट डालो और राज करो वाली नीति पर काम करता है। यहाँ पे डॉक्टर सिंह ने चीन के मुद्दे पर सरकार को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घेरा है और उन्होंने कहा है कि 1 साल से चीनी सेना जो है भारत की पवित्र भूमि पर बैठी है और इस सरकार को संविधान पर भरोसा नहीं है। संवैधानिक जो संस्थान हैं उनको लगातार अब कमज़ोर किया जा रहा है, जिसका नुकसान बड़े लेवल पे आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें जो हैं उस वीडियो में कही गई थी। सरकार न केवल देश के भीतर बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर भी विफल रही है। फेल्ड एक फॉरेन पॉलिसी आप मान सकते हैं और महंगाई से बहुत से लोग परेशान हैं। अब इसका डिफेंड किया है निर्मला सीतारमण ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली इनको बहुत ही जो गंभीर जो रिप्लाई हैं वो दिए हैं और एक एक चीज़ को नाप तोल कर रिप्लाई में कहा गया है। इनकी बातें, इनकी जो स्टेटमेंट है, उनको भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला जो आरोप है उसको समझते हैं। पहला जो आरोप है वो ये है कि देश में इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। महंगाई से जो लोग हैं वो परेशान हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। वास्तव में महंगाई तो है। 2 सालों में जो कोरोना है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने ये कहा है कि देश के जो हालात है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था एक तरफ गिर गई है। अब कोरोना काल में क्या सरकार की नीतियाँ सही थी या गलत थी, उसका चयन आपको अपने स्तर पे, अपनी सोच के आधार पर करना है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया है। और दूसरी ओर 7 साल से सरकार चलाने के बाद भी केंद्र सरकार जो है अपनी गलतियां नहीं मान रही है। पे जो पीएम मोदी हैं वो डायरेक्टली इन सब चीज़ों को विफल होने के लिए जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो कि काफ़ी गलत बात है। ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल के ऊपर निर्मला सीतारमण ने एक अपना जो स्टेटमेंट है वो पेश किया है। यह आर्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है। इन्फ्लेशन सर्जेस वर्ल्ड वाइड एज कोविड-19 लॉकडाउन एंड द सप्लाई चेन कांट कोप। ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसके बाद में यहाँ पे निर्मला सीतारमण जो है, इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत को फ्रेजाइल 5 में लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि वो 10 साल तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, फ्रेजाइल 5। इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए।
देखिए, मॉर्गन स्टैनले कंपनी है, इन्होंने इस टर्म को दिया है। मतलब ये जो टर्म है ये दरअसल 5 देशों के लिए यूज़ की जाती है जिनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति में है। और ये कौन कौन से देश हैं? ये देश हैं ब्राज़ील, इंडोनेशिया, टर्की और साउथ अफ्रीका, और इसमें भारत भी शामिल है। तो इसमें यदि भारत शामिल है तो उसका जिम्मेदार है निर्मला सीतारमण के अनुसार ये जो पिछली बार जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो, तो ये पलटवार जो है यहाँ पे किया गया है। निर्मला सीतारमण ने इस चीज़ को भी मेंशन किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय महंगाई जो है 22 गुना बेकाबू हो चुकी थी। मतलब 22 गुना से ज़्यादा खतरनाक थी ये उस समय की महंगाई। साथ ही इन्होंने इस चीज़ को भी कहा है कि नाक के नीचे से जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है वो होता रहा और उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं चला। वो चुपचाप बैठे बैठे इन सब चीज़ों को देख रहे थे। एक चीज़ और मेंशन करी है यहाँ पे पूर्व पीएम ने, इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि मैं बोलता कम हूँ लेकिन काम ज़्यादा करता हूँ। मतलब मैं बोलता कम था लेकिन काम ज़्यादा करता था। फॉर्मर पीएम ने इस चीज़ को बताया है कि पीएम के तौर पर काम करते हुए इस पद का एक विशेष महत्व है। इतिहास के दोष को देने से उनके पाप कम नहीं हो सकते। एक पीएम के तौर पर काम करते हुए मैंने ज़्यादा बात करने के बजाय काम को प्राथमिकता दी है। प्राइमरी जो काम है उसे ज़्यादा अहमियतता दी है। हमने राजनीतिक फ़ायदे के लिए देश को नहीं बांटा है। इन्होंने इस चीज़ को भी कहा है। कभी सच को छुपाने की जो कोशिश है वो नहीं की है। इसका रिप्लाई भी दिया है यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने। इन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह दरअसल चुप थे क्यों। वित्त मंत्री ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में योगी की खातिर जो एक ये कंट्रोवर्सी आपने देखी होगी, रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और सिद्धांत सर ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है। आपने देखा होगा वो वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस तरह की बातें हो रही थी और आपको पता ही नहीं था। आप प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए और उस टाइम के जो ये इंसिडेंट है वो आज खुल रहे हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके लिए देखिए इस तरह से आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुए हैं। NSC चीफ ईमेल्स टू योगी, चित्रा रामकृष्ण जो है इनके ऊपर CBI के छापे हो रहे हैं और एक योगी को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए इनकी ईमेल वगैरह ये सब चीज़ें देखी जा रही है। तो ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मामला है यहाँ पे इनके स्टेटमेंट में मेंशन हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही रिलेटेड था। तो इसकी स्थापना जो है दरअसल 1992 में हुई थी, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में। उसके बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई के अंदर और प्रेजेंट टाइम पे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं। एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE की स्थापना कब हुई थी? BSE की स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक चीज़ उन्होंने अपने वीडियो में इस चीज़ को भी कहा है कि चाइनीज़ ऑक्यूपेशन जो है उसे सरप्रेस्ड किया जा रहा है, मतलब उसे दबाया जा रहा है। चीन का जो कब्जा है उसे दबाया जा रहा है, जनता को ये सब चीज़ें नहीं बताई जा रही। चीनी सेना पिछले 1 साल से हमारी जो पवित्र भूमि है, जो भारत की भूमि है, उसके ऊपर बैठी हुई है। इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, दबाने के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। पुराने दोस्त जो है वो हमसे टूट रहे हैं। इन्होंने इस चीज़ को भी कहा है कि जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनसे हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो रहे हैं। जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हमारे जो रिलेशन हैं वो ख़राब हो चुके हैं। मुझे उम्मीद ये भी है कि सत्ता में बैठे हुए लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि जबरन गले लगाना, घुमाना, बिना नियंत्रण के बिरयानी खाने के लिए देश के जो संबंध है उन्हें नहीं सुधारा जा सकता। इस तरह के जो तंज है वो फॉर्मर पीएम के द्वारा कसे गए हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट पे। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या वास्तव में हमारे जो पड़ोसी देशों से रिलेशन है वो सही चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। दरअसल इस बात के ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, इनके जो स्पोक पर्सन हैं अरविंदम बागची, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस चीज़ को मेंशन किया है कि मनमोहन सिंह रिमार्क्स ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी प्योरली पॉलिटिकल मैसेज। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, इसमें कोई भी फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। इस चीज़ को मेंशन किया है बागची ने। चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये भी बताई है कि किसान आंदोलन में पंजाबियों को बदनाम किया गया है। तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की पूरी कोशिश जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पंजाबी जिनके हौसले, वीरता, देशभक्ति और बलिदान को पूरी दुनिया सलाम करती है और वास्तव में आज़ादी में इनका बहुत बेहतरीन योगदान है, बहुत अहम योगदान है। तो इनके अनुसार ये जो एक पंजाबियत है, जो वहाँ का चेष्टा है, उसे दबाने की कोशिश की गई है। उसके ऊपर मजाक बनाने की कोशिश जो है किसान आंदोलन के दौरान की गई है और इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी गहरा दुख भी जताया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की धरती पर जन्मे एक सच्चे देशवासी के रूप में मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख है। तो ये बात इन्होंने मेंशन करी है। एक चीज़ इन्होंने ये भी कही है कि
प्रेजेंट गवर्नमेंट को कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए, जिसके परिणाम महंगाई के रूप में भुगतने पड़ रहे हैं। मतलब आर्थिक नीतियों की जो समझ है वो नहीं है, कोई आर्थिक समझ नहीं है इस सरकार को। गलत नीतियों के कारण देश आर्थिक मंदी की चपेट में है। किसान, व्यापारी, छात्र, महिलाएं सब परेशान हैं। देश के अन्नदाता अन्न के दीवाने हो गए हैं। इस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। देश में सामाजिक असमानता बढ़ रही है, लोगों पर कर्ज बढ़ रहा है, आमदनी घट रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आंकड़ों के साथ धोखा करके सरकार जो है सब कुछ सही तो बताती रहती है, लेकिन सरकार की नीति और जो मंशा है उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ी खामी है। ये बात भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है। मैं यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर लीडर को ब्लेम करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने आपके सामने ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रखी है। दरअसल डिसाइड आपको करना है, क्योंकि प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसे आप 7 साल से देख रहे हैं और यूपीए गवर्नमेंट को आपने पहले भी देखा होगा। तो डिसाइड आपको करना है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो है अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये जो निर्मला सीतारमण के द्वारा स्टेटमेंट कहे गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचें, और एक पर्टिकुलर जो एब्स्ट्रैक्ट जो स्टेटमेंट है, जो अमूर्त स्टेटमेंट है, वो लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर पॉलिटिकल रीज़न की वजह से कमेंट्स में लड़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो खैर, ये था इस वीडियो में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।